जो इसका लूनी के खिलाफ है, इससे बसने वाले लोगों के खिलाफ है, रूह अल-कुद्स की आग से पसम हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। जितने भी हमें सुन रहे हैं, मैं आप सबसे चंद बातें करना चाहूंगा, लिहाजा जरूर एहतियात से सुनिएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है और खुशखबरी पर ईमान लाओ। बहुत सारे लोग हैं जो कि तौबा करते हैं, खुदावंद के हुजूर जाकर चर्चिस में इबादत करते हैं, हालेलुया, इबादत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारी तौबा कायम नहीं रहती, हम तौबा करते हैं फिर गिर जाते हैं। बहुतों ने ऐसे किया क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में यह तजर्बा किया है, मैं खुद भी ऐसे करता था, तौबा करता फिर गिर जाता, तौबा करता फिर गिर जाता। लेकिन आज मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कौन सी चीज है जो हमें कुदरत देगी और हम बहाल होंगे और दौड़ेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है उन दिनों में ऐसे होगा कि मैं उनको अपनी रूह सुजान में से दूंगा और वो दौड़ेंगे और खुदा के साथ भागेंगे और मुस्तकिल रूह से कायम होंगे, हालेलुया। जैसे मुकद्दस दाऊद कहते हैं, ए खुदावंद मेरे अंदर मुस्तकीम रूह डाल ताकि मैं तेरे साथ चल सकूं, हालेलुया। आज मैं आपके सामने बड़ी खुशखबरी को रखना चाहता हूं। अगर आप आज 5 से 10 मिनट ये बात सुनेंगे, मेरा ईमान है आप भी जात पाएंगे। आप सब जानते हैं मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है, हालेलुया। मैं आपको यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले दुनिया में आया और यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया, क्योंकि खुदावंद ने यीशु मसीह को मसा किया ताकि वो अपनी जान दे और बथेरे उसकी जान के जाने से जिंदगी पाए, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भाई से मैंने पूछा, मेरे भाई तेरे गुनाह कहाँ हैं? किसी ने कहा मेरे दिल में है, किसी ने कहा मेरे ज़हन में है, किसी ने कहा कि मेरे ऊपर है। लेकिन मैं आपको तालीम देना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात खुशखबरी के तौर पर बताना चाहता हूँ कि कलाम में लिखा है कि वो जहान के गुनाह उठा लिए गए हैं, हालेलुया। ना आपके दिल में है, ना आपकी सोचों में है, ना आपके ऊपर है, बल्कि अगर आप खुशखबरी पर ईमान लाए तो खुशखबरी में यूं लिखा है कि जहान के गुनाह यीशु मसीह उठा कर ले गया और उसने जाकर सलीब पर उनको अपने खून से मिटा दिया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम आज इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम आप सबको खुशखबरी का वारिस बनाएं, आपको निजात का वारिस बनाएं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो अपनी उम्मत को देखकर खुश होगा, हालेलुया। मेरे भाई बहन, आपके लिए खुशखबरी यह है, पुराने अगर अहदनामे को आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। आप गैर अक़वाम को देखते हैं, बरकत पाने के लिए, बच्चों यानी औलाद को पाने के लिए, फिर वो अपनी रोजी रोटी के कारोबार को बहाल करवाने के लिए, बदरूहों से निजात पाने के लिए, हर तरह की रहाई पाने के लिए, कोई गमज़दा है, कोई बदरू गिरफ्ता है, कोई गुनाह से गुलामी का शिकार है, कोई बीमारियों में पड़ा है, और वो क्या करते हैं, बुत परस्ती करने चले जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं और वो जो उनको कहते हैं वो उनकी मानते हैं। जैसे कि वो आपसे कहेंगे काले बकरे का खून ले आ, फिर वो कहेंगे इस तरह कर, इतनी रकम दे, इतने पैसे दे तो मैं तुझे रिहाई दूंगा। लेकिन कलाम में लिखा है कि गैर यानी कि पीरों फकीरों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं
آپ کو بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سارے اپنے آپ کو بحالی کی طرف لانے کے لیے پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ڈھیریوں پر چلے جاتے ہیں، قبروں پر چلے جاتے ہیں، اور وہ جتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، اس وقت ہم نہایت غمزدہ ہوتے ہیں تاکہ ہمیں کسی طرح نجات مل جائے۔ لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہوتی۔ اگر خداوند کے حضور سے آپ کو معافی حاصل نہیں تو گناہ آپ کی زندگی میں ٹھہر جائے گا، اور وہ شہد کی مانند ہوگا جس پر مکھیاں بھنبھناتی ہیں۔ گناہ ایک لذت ہے جو آپ کے بدن میں رہ کے آپ کو انٹرٹین کرتی ہے، لیکن انٹرٹین کے ساتھ وہ آپ کو غلام بنا دے گی گناہ۔ اس لیے میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مقدس پطرس رسول فرماتے ہیں تمہاری خلاصی جو ہے وہ بیلوں بچڑوں ان کے خون سے نہیں بلکہ غیر فانی خدا کے برے یسوع مسیح کے خون سے ہے۔ ہاللویا! آپ کو کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو مشقت یا آپ کو ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں، فقط صرف اس بات پر ایمان لائے کہ یسوع نے جو خون بہا ہے، اگر آپ اس کی کو جانتے ہیں آپ ہر بیماری سے یسوع کے نام میں رہائی پائیں گے، آپ گناہوں سے رہائی پائیں گے، کیونکہ لکھا ہے خون بہائے بغیر معافی نہیں ہوتی۔ آج آپ اپنے سامنے دے سکتے ہیں غیر قوم قربانیاں چڑھاتی ہے کیونکہ وہ آج بھی ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ بکروں بچڑوں کا خون صرف گناہ کو ڈھانک سکتا ہے لیکن مٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو لوگوں نے ان کے بارے میں گواہی دی، ایک خدا باپ نے آسمان سے گواہی دی کہ اس کی مانو جو یہ کہتا ہے، دوسرا مقدس یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ ہاللویا! میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے، آپ کی بیماریوں سے نجات پانے کے لیے، آپ کو کرسز سے لعنتوں سے آزاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا۔ اس کے موت سے ہمیں زندگی ملی، اس کے کوڑے کھانوں سے ہمیں شفا ملی۔ آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو صلیب پر وہ چڑھایا جاتا جس نے کوئی گناہ کیا ہوتا، جس نے کوئی لعنتی کام کیا ہوتا، تب اسے لعنتی موت دینے کے لیے صلیب پر چڑھایا جاتا۔ یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر لعنتی بنا۔ آپ یسوع مسیح کو صلیب پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایک پٹکے کی صورت میں ایک کپڑا اپنے باندھا ہوتا ہے تاکہ ان کی پوشیدگی جو ہے وہ ڈھانکی جائے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی اور میری خاطر یسوع مسیح پر ہنجا لٹکایا گیا۔ آپ خود سوچیں، آج بچے باہر ننگے گھومتے ہوئے شرماتے ہیں، آج بچوں کو شرم آتی ہے جب وہ کسی کے سامنے ننگے ہو، لیکن میری اور آپ کی خاطر ایک 30 سال کا لڑکا جو جوان ہے وہ صلیب پر برہنہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم نجات پائیں۔ اس نے کلام میں لکھا ہے اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو صلیب پر دے دیا تاکہ ہم لعنتوں سے چھٹکارا پائیں۔ ہاللویا! میں آپ کو ایک سچی اور کھری بات بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے گناہوں سے توبہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنی خواہشوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گناہوں سے پیار کرتے ہیں، وہ گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن خداوند کے کلام میں وارث کی کتاب میں لکھا ہے اے جوان اپنی جوانی میں خوش رہ اور اپنے دل کی راہوں پر خوب چل، اپنی آنکھوں کی منصوری میں چل، لیکن یاد رکھ خدا تجھے عدالت میں لائے گا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ بے فائدہ، ایسے نہیں ہے کہ یسوع مسیح کو ڈرامہ کر رہے ہیں۔
उसके हाथ में जो तलवार है, जब वो आएगा तो रहम ना करेगा। जब वो आएगा तो लोहे के अज़ा से, लोहे की तलवार से, लोहे के असा से अपनी हुकूमत करेगा। उस वक्त वो ये नहीं कहेगा कि ये क्रिश्चियन है, ये है या ये है। उसमें जो नीचे रह गया, जो बदी करता हुआ पाया गया, खुदावंद यीशु मसीह उसको हलाक कर देंगे। अब तो वो आपको मोहब्बत कर रहे हैं, इस वक्त तो वो आपको प्यार कर रहे हैं, इस वक्त तो आपको ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह बड़े मोहब्बत वाले हैं, बड़े रहम करने वाले हैं, बहुत ही दयालु हैं। लेकिन उस वक्त आप यीशु का वो चेहरा देखेंगे जिसके बारे में लिखा है कि जो कोई उसकी ना मानेगा वो लोहे के असा से उस पर हुकूमत करेगा। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, आए हम इस वक्त जबकि फजल का दौर है, हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। अगर कोई मोहल्ले के अंदर, जहां तक आवाज जा रही है, अगर कोई चाहता है कि हम उसके लिए दुआ करें ताकि वो निजात पाए, हम हाजिर हैं, आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। वक्त को ज़ाया ना करें। बहुतों का ये देखना है, बहुत सारे ये सुन कहते हैं नहीं मैं कल तौबा करूंगा। मैं आपको इसके बारे में एक तमसील देना चाहता हूँ। एक औरत थी जो बाजार में गई और उसको खुदावंद अपने खातों के जरिए से बार बार कह रहा था तौबा कर ले। जब वो बाजार में गई तो वो कलाम उसका पीछा कर रहा था और उसने अपनी डायरी निकाली, नोट पैड निकाला और उस पर लिखा कि मैं कल तौबा करूंगी। और जब उसने ये नोट पैड लिखा, पर्ची उसके हाथ में थी, शॉप के अंदर गई, उसने खरीदारी की और जब वो बाहर आई तो जब बाहर आई एक तेज रफ्तार गाड़ी आई जिसने उससे टक्कर मारी और वो मर गई और वो नोट उसके हाथ से गिर गया। और शॉप वाले ने जब उसे देखा, जब वो मर गई, उसके हाथ में वो जो पर्ची थी उसने उसको पकड़ा और उस पर लिखा था मैं कल तौबा करूंगी। वो मर गई। आज बहुत सारे आपको कब्रों में वो मिलेंगे जिन्होंने कहा था मैं कल तौबा करूंगा, लेकिन उनकी जिंदगी में वो वक्त नहीं आया। खुदावंद के कलाम में लिखा है आज निजात का वक्त है। अगर आज निजात का वक्त नहीं है, अगर आपने आज निजात ना पाई, इसका मतलब कि आप मौत को कमाएंगे। अगर ये निजात का दिन नहीं है तो ये गुलामी का दिन है। अगर ये निजात का दिन नहीं है तो ये मौत का दिन है। इसलिए खुदावंद को कबूल करें। यीशु मसीह, खुदावंद के कलाम में लिखा है जो उसकी तरफ आएंगे वो उनकी तरफ आएगा, जो उसे रद्द करेंगे खुदा उनको रद्द करेगा। इसलिए ऐसे ना बने कि खुदावंद को ये महसूस हो कि वो आपको रद्द कर दे। इसलिए मैं चाहता हूँ आओ सब खुदावंद को कबूल करो। वक्त थोड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक बदला देने को मेरे पास है। हालेलुया। इसलिए आए हम सब दुआ करें। हालेलुया। खुदा के बर्रे हम यीशु मसीह के नाम में खुदावंद आपके पास आते हैं। ऐ यहोवा कादिर खुदा, जितनों ने कलाम सुना है यीशु के नाम में, ये कलाम इनकी जिंदगियों में चोट करे, ये कलाम इनका पीछा करे। ऐ खुदावंद ताकि ये लानतों से छुटकारा पाए, ये जिंदगी पाए, रिहाई पाए और यीशु के नाम में खलासी पाए। बाप दुआ करता हूँ ऐ खुदावंद सब पर रहम कर। आज इनकी जिंदगियों से ये ऐ खुदावंद तमाम तरह का गुनाह चला जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। बाप अगर कोई यहाँ पर भीड़ में कोई बीमार है, यीशु के नाम में शिफा पाए। अगर कोई ऐ खुदावंद समझता है कि उसे तौबा की तौफीक चाहिए, बाप हम दुआ करते हैं आपके आसमान से उनके लिए पाक फरिश्तों मददगार रूहों के ऐ खुदावंद खुदा तकवीयत हासिल हो यीशु के नाम में। यीशु का खून इनको गुनाहों से मुक्ति दे। खुदावंद इन सबको आजाद फरमा, यीशु के नाम में रिहाई दे। खुदावंदा सबका कबूल फरमा अपने बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।